नमस्कार। आज हम रामायण की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी कहानी की गहराई में जा रहे हैं जो शायद मुख्य धारा में उतनी सुनने को न मिले। हाँ, कई ऐसी कथाएं होती हैं जो ज्यादा सामने नहीं आती। बिल्कुल। हमें एक YouTube स्रोत मिला है जिसमें महाराज दशरथ और माता सीता के बीच हुए एक क्या कहते हैं एक विशेष प्रसंग का वर्णन है। अच्छा। हाँ, और इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प एक अलग ही कोण सामने आता है। क्या महाराज दशरथ के किसी एक निर्णय का माता सीता के जीवन में जो कठिनाइयां आई, खासकर वो उनका हरण और लंका में बिताया मुश्किल समय, हाँ, वो कष्ट, उससे कोई सीधा अनपेक्षित संबंध था? क्या दशरथ की किसी भूल ने सीता के कष्टों को शायद बढ़ा दिया? ये स्रोत तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं जरा और देखते हैं कि ये विवरण हमें क्या बताता है। बिल्कुल, पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों की यही तो खूबी है। उनमें अक्सर ऐसी कई अनसुनी कहानियां या अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। सही। जो हमें जाने पहचाने किरदारों और घटनाओं को एकदम नए नजरियों से देखने का मौका देती है। हाँ। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो रामायण के एक प्रसंग की ऐसी ही एक विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये देखना रोचक होगा कि ये कहानी किस तरह से पात्रों के मनोविज्ञान और घटनाओं के क्रम को पेश करती है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह के ठीक बाद के दिनों से। अच्छा, बिल्कुल शुरुआत से। हाँ, चारों भाइयों का विवाह क्रमशः सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हो चुका है। और जैसा कि अंदाजा लगाया जा सकता है, पूरे महल में उत्सव और खुशी का माहौल है। जाहिर है, बिल्कुल। स्रोत ये बताता है कि इस खुशी के माहौल में राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से एक खास बात कही। क्या कहा? उन्होंने कहा कि कौशल्या, अब तक तुम्हारे 4 बेटे थे, है ना? हाँ। लेकिन अब ये 4 बहुएं आई हैं, ये बेटी बनकर घर आई हैं। अच्छा, बेटी माना उन्होंने? हाँ, और तुम्हारा धर्म है कि तुम इन बेटियों की देखभाल और रक्षा वैसे ही करो जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं। एक तरह से बहुओं के प्रति अपना स्नेह और जिम्मेदारी जता रहे थे वो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही। ये शुरुआत ही महल के उस दौर के माहौल को स्थापित करती है। नई बहुओं का आगमन, उत्सव और राजा का उनके प्रति स्नेह। लेकिन यहीं से कहानी एक शायद अप्रत्याशित मोड़ लेती है। स्रोत के मुताबिक कुछ दिनों बाद राजा दशरथ के मन में एक विचार आया। क्या विचार? क्यों ना अपनी नई बहुओं की परीक्षा ली जाए। परीक्षा? किस तरह की परीक्षा? स्रोत में जैसा लिखा है, वो देखना चाहते थे कि कौन सी बहू कितनी चतुर है। अच्छा, चतुराई? चतुराई से यहाँ शायद उनका मतलब केवल बुद्धिमत्ता से नहीं था, बल्कि गृहस्थी के कामकाज, रीति रिवाजों की समझ और व्यवहार कुशलता से भी रहा होगा। हाँ, चौतरफा परखना चाहते थे। बिल्कुल। तो उन्होंने चारों बहुओं को अलग अलग आदेश दिया कि वे उनके लिए भोजन बना कर लाएं। और यहीं पर यह कहानी दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक क्या कहते हैं पाक कला की परीक्षा नहीं थी, जैसा कि स्रोत आगे साफ करता है। हाँ। आदेश मिलते ही चारों बहुओं ने, जैसा कि वर्णन है, बड़े मन से 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए। जाहिर है सभी अपने ससुर को प्रसन्न करना चाहती थी। बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी थाली सजाकर पहुंची। फिर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति भी स्वादिष्ट भोजन की थालियां लेकर आईं। व्यंजन तो बेहतरीन थे, लाजवाब। हाँ। लेकिन स्रोत के अनुसार तीनों एक अहम बात भूल गईं, भोजन परोसने से पहले अपने ससुर को जल देना। ओहो, ये छोटी सी चूक। हाँ, उस समय की परंपरा के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार था। एक तरह से राजा दशरथ ने थालियां तो रख ली, पर भोजन ग्रहण नहीं किया। अच्छा। वे चुपचाप सीता की प्रतीक्षा करने लगे। शायद वो देखना चाहते थे कि सीता इस परीक्षा में कैसे खरी उतरती हैं। बिल्कुल। स्रोत इस बिंदु पर जोर देता है कि जल ना देना एक चूक मानी गई। इससे पता चलता है कि दशरथ की परीक्षा सिर्फ खाने के स्वाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे बहुओं की सजगता, रीति रिवाजों के ज्ञान और परिस्थिति को संभालने की क्षमता को भी परख रहे थे, जैसा इस कहानी में दर्शाया गया है। सही कहा। मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति कि ये भूल अनजाने में हुई होगी, लेकिन इसने सीता के लिए मंच तैयार कर दिया एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। अब बारी थी माता सीता की। उन्होंने भी, जैसा कि स्रोत बताता है, बहुत ही सुरुचिपूर्ण और सुगंधित भोजन तैयार किया। जब वे थाली लेकर चलने को हुई, तभी उन्हें याद आया, अरे भोजन से पहले तो जल देना होता है। देखा,
याद आ गया उन्हें। हाँ, उन्हें थोड़ी चिंता भी हुई कि बाकी सब बहनें तो पहले ही पहुंच चुकी होंगी, कहीं उन्हें देर ना हो जाए। देखिए, यहीं पर सीता की चतुराई और क्या कहते हैं समस्या समाधान की क्षमता सामने आती है। जैसा स्रोत वर्णित करता है, देर होने की चिंता और रीति रिवाज निभाने की जिम्मेदारी के बीच उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने एक हाथ में भोजन की थाली ली और दूसरे हाथ में जल का पात्र। इस तरह वे दोनों काम एक साथ साध सकती थीं। ये उनकी व्यावहारिकता को दर्शाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। संतुलन साधते हुए वे राजा दशरथ के कक्ष की ओर बढ़ी। राजा दशरथ ये सब देख रहे थे, शायद मनी मन सीता की सूझबूझ की प्रशंसा भी कर रहे होंगे। हो सकता है। लेकिन तभी जैसे ही सीता रसोई की चौखट पार करके बाहर निकली, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। ओहो। और उस झोंके के साथ उड़ता हुआ एक छोटा सा नन्हा सा तिनका, मतलब तिनका, सीधा उनकी भोजन की थाली में आ गिरा। अरे! और ये छोटी सी घटना, एक मामूली तिनके का गिरना, इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ बन जाती है। सही। सोचिए, सीता की दुविधा, दोनों हाथ भरे हुए, एक में थाली, दूसरे में जल। हाथ करें तो क्या करें? तिनका थाली में गिर गया है। अगर वो उसे हटाने के लिए थाली या लोटा नीचे रखती हैं, तो असंतुलन हो सकता है, कुछ गिर सकता है। वापस रसोई में जाती हैं तो और देर हो जाएगी। ससुर इंतजार कर रहे हैं, क्या करें? इसी दुविधा के क्षण में स्रोत एक असाधारण घटना का वर्णन करता है। कहानी के अनुसार माता सीता, जिन्हें स्वयं लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, उस तिनके को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। शायद उन्हें लगा कि इस तिनके ने उनकी पूरी मेहनत और ससुर के सामने उनकी प्रस्तुति को एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश की है। एक बाधा की तरह। हाँ, स्रोत कहता है कि उन्होंने उस तिनके को ऐसी क्रोध भरी दृष्टि से देखा कि उनकी दिव्य शक्ति से उनके नेत्रों से अग्नि उत्पन्न हुई। अरे बाप रे! और वो तिनका वहीं थाली में जलकर भस्म हो गया। ये तो एक चौंकाने वाला विवरण है। स्रोत यहाँ सीता के सिर्फ मानवीय रूप को नहीं, बल्कि उनके दिव्य स्वरूप और उनकी शक्तियों को भी उजागर कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये उनके क्रोध को भी दर्शाता है, एक ऐसी भावना जो सामान्यतः सीता के शांत और सहनशील चरित्र से नहीं जोड़ी जाती। हाँ, बिल्कुल अलग पहलू है ये। इस कहानी में उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उसने भौतिक रूप ले लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजा दशरथ ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। जी हाँ, दशरथ ने सब कुछ देखा। सीता का दुविधा में पड़ना, उनका क्रोधित होना और उनकी आंखों से निकली अग्नि से तिनके का जलना। जब सीता उनके पास पहुंची, उन्होंने पहले जल दिया, फिर भोजन की थाली आगे बढ़ाई और कहा, पिताजी भोजन कर लीजिए। लेकिन राजा दशरथ का चेहरा गंभीर था। अच्छा। उन्होंने थाली तो ले ली, पर उसे एक तरफ रख दिया और भोजन करने से साफ इनकार कर दिया। ओह, जाहिर है सीता घबरा गई होंगी। उन्होंने सोचा होगा कि शायद मुझसे भी कोई भूल हो गई है, जैसे बाकी बहनों से हुई थी। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पूछा, पिताजी क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? भोजन में कोई कमी रह गई? उनका डर स्वाभाविक था। वे अपने ससुर को प्रसन्न करने आई थीं, पर वे तो भोजन ही नहीं कर रहे थे। तब महाराज दशरथ ने जो कहा, उसने सीता को और भी आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने कहा, बेटी सीता, तुम्हारे भोजन में कोई कमी नहीं है। फिर? लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दे देती। वचन? किस बात का वचन? हाँ, सीता ने विनम्रता से पूछा, पिताजी आप क्या वचन चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। और तब दशरथ ने उस घटना का जिक्र किया जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। हाँ। उन्होंने कहा, बेटी मैंने अभी देखा कि कैसे तुमने क्रोध में अपनी दृष्टि से उस तिनके को जलाकर भस्म कर दिया। फिर उन्होंने अपना असली मंतव्य जाहिर किया, जैसा स्रोत बताता है। क्या था वो? आप मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम कभी भी किसी पर भी क्रोध में अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डालोगी। अरे ये तो एक बहुत ही अजीब और अप्रत्याशित मांग थी। सीता चौंक गई होंगी जरूर। बिल्कुल। लेकिन वे अपने ससुर का सम्मान करती थी और उनकी आज्ञा टालना नहीं चाहती थी। स्रोत के अनुसार उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपने ससुर को ये वचन दे दिया वचन। हाँ, कि वे भविष्य में कभी किसी पर क्रोधित होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग नहीं करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि दशरथ ने ऐसा वचन मांगा ही क्यों? क्या जरूरत थी? सही सवाल है। स्रोत इसके पीछे दशरथ के मन में उठे एक गहरे डर का जिक्र करता है। डर? कैसा डर? जब उन्होंने सीता की वो क्रोधाग्नि देखी तो उनके मन में एक भविष्य की चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, सीता लक्ष्मी का अवतार है, इनमें इतनी शक्ति है,
अगर भविष्य में कभी मेरे पुत्र राम और सीता के बीच किसी बात पर कोई अनबन हो गई, कोई मतभेद हो गया और सीता को इसी तरह क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में अपनी यही दृष्टि राम पर डाल दी तो ओहो, तो ये डर था उनके मन में, राम की सुरक्षा का डर। मतलब उन्हें डर था कि सीता अपने क्रोध में राम को भस्म कर सकती हैं। ये सोचकर ही वे कांप गए होंगे। बिल्कुल, अपने बेटे राम की सुरक्षा की इसी चिंता के कारण उन्होंने सीता से ये वचन ले लिया ताकि भविष्य में ऐसी किसी अनहोनी की आशंका ही न रहे। ऐसा ये स्रोत दावा करता है। हाँ, इस व्याख्या के अनुसार दशरथ का ये कदम उनके पुत्र प्रेम और भविष्य की चिंता से प्रेरित था। लेकिन यहीं पर कहानी का केंद्रीय विचार उभरता है। क्या ये चिंता उचित थी? क्या ये वचन लेना सही था? स्रोत इसे एक ऐसी गलती के रूप में प्रस्तुत करता है जिसके दूरगामी और कह सकते हैं दुखद परिणाम हुए, क्योंकि इस वचन ने सीता की दिव्य शक्तियों को एक तरह से बांध दिया। और अब स्रोत इस वचन को सीधे रामायण की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक, अशोक वाटिका, हाँ, लंका में सीता के अशोक वाटिका में बंदी जीवन उससे जोड़ता है। कहानी कहती है कि जब रावण अशोक वाटिका में सीता को बार बार धमका रहा था, हाँ, वो प्रसंग तो बहुत दुखद है। बिल्कुल, उन्हें अपनी ओर देखने और उसकी बात मानने के लिए विवश कर रहा था, यहाँ तक कि तलवार दिखाकर डरा रहा था। तब सीता अत्यंत पीड़ा और असहाय अवस्था में थी। उसी समय स्रोत के अनुसार सीता की नजर पास ही पड़े एक तिनके पर पड़ी। तिनके पर? हाँ, और उस तिनके को देखकर उनके मन में वर्षों पहले अपने ससुर को दिए वचन की याद ताजा हो गई। ओह! स्रोत में सीता के जो शब्द कहे गए हैं वो बहुत मार्मिक हैं। उन्होंने उस तिनके को संबोधित करते हुए कहा, या शायद मन ही मन सोचा। क्या कहा? अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरी थाली में गिरकर मेरा बैरी न बना होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे वो वचन न लेते। और अगर मैंने वो वचन न दिया होता तो आज ये रावण मुझे इस तरह धमकाने का साहस नहीं कर पाता। इसे तो मैं कब का अपनी क्रोधाग्नि से जलाकर राख कर देती। वाह! तो ये कहानी दशरथ द्वारा लिए गए वचन को सीता की लंका में असहायता का एक प्रमुख कारण बताती है। इस व्याख्या के अनुसार बिल्कुल, सीता में शक्ति तो थी रावण को भस्म करने की, लेकिन वे अपने ससुर को दिए वचन से बंधी हुई थी। हाँ बिल्कुल। इसीलिए वे चाहकर भी अपनी उस दिव्य क्रोधाग्नि का प्रयोग रावण के विरुद्ध नहीं कर सके। क्या बात है! बिल्कुल। इस प्रकार ये स्रोत महाराज दशरथ के उस कार्य को, जो उन्होंने शायद राम की भलाई सोचकर किया था, एक ऐसी गलती के रूप में चित्रित करता है जिसके कारण सीता को इतने लंबे समय तक कष्ट सहना पड़ा और वे अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाईं। यह व्याख्या सीता के अपहरण और उनके बंदी जीवन की पीड़ा को एक नया आयाम देती है। बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। लेकिन ये दोहराना बहुत जरूरी है कि यह रामायण की विशाल और विविध कथा परंपरा में मौजूद अनेक व्याख्याओं और लोक कथाओं में से केवल एक है। हाँ, सही बात है। जो इस विशेष YouTube स्रोत में प्रस्तुत की गई है। इसे रामायण का एकमात्र या सर्वमान्य सत्य मानना सही नहीं होगा, बल्कि एक विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो इस स्रोत के अनुसार एक पिता का अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह और भविष्य की चिंता से उपजा एक वचन अनजाने में ही उनकी बहू के असहनीय कष्टों का कारण बन गया। दशरथ ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि राम की सुरक्षा के लिए लिया गया उनका ये वचन सीता को उस समय अशक्त बना देगा जब उन्हें अपनी शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होगी। सही। ये वाकई अनपेक्षित परिणामों का एक गहरा उदाहरण है। निश्चित रूप से इस तरह की कहानियां हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती हैं। ये हमें धर्म, कर्म के सिद्धांत, किसी कार्य के अनपेक्षित या दूरगामी परिणाम, जिसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं, और पात्रों की जटिलताओं पर विचार करने का अवसर देती हैं। दशरथ का डर मानवीय लगता है, लेकिन क्या उनका समाधान सही था? हाँ, ये सवाल है। सीता की शक्ति दिव्य है, लेकिन क्या उनका क्रोध मानवीय था? और सबसे बढ़कर यह कहानी वचन या प्रतिज्ञा के बंधन को रेखांकित करती है। कैसे एक दिया हुआ वचन दिव्य शक्तियों को भी सीमित कर सकता है, उन्हें बांध सकता है। बिल्कुल। यह इस विशेष कथाधारा का एक महत्वपूर्ण संदेश लगता है। और यहीं से एक गहरा सवाल उठता है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। अगर इस कथा के अनुसार दिव्य पात्र भी अपने वचनों से इस कदर बंध जाते हैं कि वे संकट की घड़ी में भी अपनी रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते,
तो क्या ये इस परंपरा में वचन की शक्ति और उसकी क्या कहते हैं सर्वोच्चता को दर्शाता है कि वचन दे दिया तो दे दिया, चाहे परिणाम कुछ भी हो? ये एक दृष्टिकोण हो सकता है। या फिर क्या ये कहानियां हमें मानव जीवन की, या कहें कि पात्रों के जीवन की एक अलग सच्चाई सिखाती हैं? कैसी सच्चाई? कि आप कितने भी शक्तिशाली या दूरदर्शी क्यों न हों, आपके कर्मों के फल हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते। जीवन अप्रत्याशित मोड़ों से भरा है। हाँ, और कभी-कभी नेक इरादे से किए गए काम भी अनचाहे परिणाम ला सकते हैं। ये दिखाता है कि कारण और प्रभाव की श्रृंखला कितनी जटिल हो सकती है। इस पर वाकई मनन किया जा सकता है।